अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, लड़के की किस उम्र में जो है शादी करनी चाहिए? जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बयान सुनाने वाला हूँ कि लड़का किस उम्र में पहुँचे और शादी कर देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान सुनते हैं। नज़र जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। चाहे औरत तुम्हें देख रही हो या तुम औरत को देख रहे हो, हम अपनी आंखें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। हो जाए कोई लड़की तो उसे जल्द से जल्द निकाह करके दे दो, और अगर कोई जवान लड़का है, ख्वाहिश है निकाह की, तो उसके लिए ज़्यादा देर इंतज़ार ना करो। अगर गुनाह में पड़ने का अंदेशा है, इस सूरे में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, दूसरों के घरों में डायरेक्ट ऐसे दाखिल मत हो जाओ जब तक कि तुम सलाम ना कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है। घर में जाने के आदाब मेरा मौला सिखा रहा है। डायरेक्ट घुस ना जाना किसी के घर में, सलाम करो पहले और आगे पूछ रहे हैं। आगे की बातें बताता हूँ। दरवाजे पर खड़े होकर के दस्तक दो, 3 मरतबा दस्तक देना है। अगर 3 बार में भी जवाब नहीं आया तो फरमाएगा वापस पलट जाओ, उसके पीछे ना लग जाओ। वइन क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, अगर कह दिया जाए कि लौट जाओ तो लौट जाओ। और लौट जाने के लिए कुछ जगह पर कहा जाता है और कुछ जगह इशारे मिल जाते हैं। जवाब नहीं आ रहा है घर के अंदर से तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। आगे आयत में है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फीहा व मताउल लकुम। हाँ, ऐसा कोई घर है जिसमें कोई रहता ही नहीं है, तो उस घर में ऐसी बगैर किसी को सलाम किए ऐसी दाखिल हो गए तो अल्लाह फरमा रहा है कोई गुनाह नहीं। तुम्हारा सामान रखा हुआ है किसी घर में लेकिन रहने वाले कोई नहीं है। यहाँ पर ये अहकाम मुतफर्रे होते हैं। तुम्हारा ही घर है, तुमने किसी को किराए से दे रखा है, तब भी तुम्हें उस घर में जाने की इजाज़त नहीं जब तक कि किराएदार रह रहे हैं। बाहर से सलाम करो, और सलाम करने के अहल नहीं हैं तो दस्तक दो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सलाम के ज़रिए ही से लोगों को पहचाना जाए। सलाम के अगर अहल नहीं हैं वो लोग जो रह रहे हैं तो दस्तक दो, इसलिए कि कौन किस हालत में बैठा हुआ है या बैठी हुए तुम्हें अंदाज़ा नहीं। यहाँ तक कि हुक्म यह है कि दरवाज़े पर दस्तक देकर के दरवाज़े के बिल्कुल सामने खड़ा होना भी ये दुरुस्त नहीं, बल्कि फरमाया गया दाएं जानिब हो जाओ या बाएं जानिब हो जाओ, इसलिए कि अगर कोई खातून दरवाज़ा खोले तो तुम्हारा आमना सामना ना हो जाए। ये इस्लाम है। और आगे उसके फ़ौरन आयत आती है, ए महबूब आप फरमा दें मोमिनीन से, यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी आँखें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़िना की इब्तिदा आँखों से शुरू होती है, आँखों से होती है, और अल्लाह ताला ने वहीं पर बंद बांध दिया। ना तुम्हारी आँखें बहकें, ना तुम्हारे बाकी के आज़ा बहकें। तुम अपनी आँखों की हिफाजत करो। ना देखा होता तो जिस्म के अंदर जज्बात नहीं आते, जिस्म के अंदर ये ख्वाहिशात नहीं आते, ये फवाहिशात नहीं आते। इसीलिए फरमाया गया अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नज़र जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। चाहे औरत तुम्हें देख रही हो या तुम औरत को देख रहे हो, ये नज़र जो है शैतान का तीर है। औरतों को हम पर्दे क्या हुक्म क्यों कहते हैं? इसलिए कि बहुतों की नज़रों में जहर होता है, और जैसे ही वो नज़र डालते हैं उनके जिस्म पर आकर के वो नज़र तीर लगता है, औरत के अंदर वो बुरी नज़र के असरात पैदा होकर के बुरी ख्वाहिशात पैदा हो जाते हैं। इसीलिए औरतों को कहा गया कि वो अपनी हिफाजत करें, पर्दे में रहें। मर्द हजरात के लिए भी हुक्म है कि वो अपनी आँखें नीची रखें। तुमने अगर आँखों को आवारा छोड़ दिया तो ये आँखें तुम्हें ज़िना तक ले जाएंगी। यहाँ नज़रों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। यहाँ तक कि हदीस पाक में है, अगर किसी ने किसी के घर में नज़र डाली और घर वाले को ये बुरा लगा तो घर वाले को इजाज़त है कि वो पत्थर उठाए और उसकी आँख फोड़ दे, अल्लाह उससे मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर घर वाले ने आँख फोड़ दिया तो अल्लाह उसका मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा। क्यों? घरों की इज़्ज़त के लिए अल्लाह ताला ने इतने सख्त तरीके से क़वानीन बनाए। इस्लाम जो है
सोसाइटी चाहता है। ये नहीं है कि ये यूरोप अमेरिका की तरह अय्याशी, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ, कौन किसका बच्चा है कौन किसका बाप है पता ही नहीं। इस्लाम में नसब और नस्ल का बहुत ज़्यादा एहतमाम है, बहुत ज़्यादा एहतमाम है। जिन 5 चीज़ों की हिफाजत फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, उसमें नसब की हिफाजत भी फ़र्ज़ है। सबसे पहली चीज़ जो मुसलमान पर फ़र्ज़ है वो जान की हिफाजत है। और उन 5 चीज़ों को फिर कभी मैं अर्ज़ करूँगा, 5 चीज़ों की हिफाजत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उसमें जान की हिफाजत, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत और अपने नसब की हिफाजत फ़र्ज़ है। अपने नसब की हिफाजत ये नहीं है, यही तो मामलात हैं। किसी औरत को आपने तलाक दे दिया, तुम्हारी औरत तो नहीं है, इद्दत के क्या मामलात हैं? ये इद्दत क्यों रखी गई? अरे इधर तलाक दी है, दूसरे दिन वो किसी और से निकाह कर लेती, नहीं ना। औरत के 3 हैज आने तक इंतजार करो, दूसरे आदमी को निकाह करना है। क्यों? इसलिए कि पहले आदमी का अगर जरा बराबर भी नुतफा बाकी रह गया तलाक के वक्त, तो फिर उस औरत से दूसरा मर्द निकाह कर लिया, तो फिर 2 मर्दों का नुतफा एक औरत के अंदर जाएगा, तो नसब में खलत मलत हो जाएगा, किसका बच्चा है पता नहीं चलेगा। औरत को पूरा पाक हो जाने दो, क्लीन हो जाने दो, ताकि दूसरा कोई निकाह कर रहा है तो ये साबित हो जाए कि ये इसके बाद अगर बच्चा होगा तो ये इसी मर्द का होगा। साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि अगर पहले मर्द का कोई नुतफ़ा या कोई ज़र्रा भी बाकी रह गया है, तो औरत को अगर 3 हैज़ कंटिन्यू आ गए हैं तो समझ लो कि उसके अंदर कोई नुतफ़ा बाकी नहीं रहा, साफ़ हो चुकी औरत। और अगर नुतफ़ा होता तो हैज़ नहीं आते, हमल करार पाता, हमल ठहर जाता, हैज़ नहीं आता हमल के दिनों में। ये इस्लाम है जो नसब की हिफाजत कर रहा है। इसीलिए नज़रों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इस बेराह रवी के दौर में, इस फितने के दौर में मुसलमानों, घड़ी घड़ी मैं आपको ये तंबीह कर रहा हूँ कि शैतान का सबसे बड़ा हरबा यही है कि वो मुसलमान को ज़िना के रास्ते पर डाल देता है। और इसलिए कि सबसे आसान दोज़ख का रास्ता यही है। हर मर्द और हर औरत के अंदर ख्वाहिशात हैं, हर मर्द हर औरत के अंदर नफ्स है, और वो इस काम में आसानी से आ जाता है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा ज़िना पर कंट्रोल अगर कोई करता है तो मेरे मुस्तफ़ा का ग़ुलाम ही हो सकता है मुसलमानों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो बेराह रू हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं रास्ता, और जिनको अपने नबी पाक से कोई वास्ता ही नहीं, मेरा उनसे कोई कलाम भी नहीं, मेरा उनसे कोई खिताब भी नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया में, अरे वो क्रिश्चियन जो मैरी की कसम खाते हैं और पता नहीं क्रिसमस में कितनी मैरियों की इज्जत लूट लेते हैं। हाँ, पाकीज़ा मरियम की कसम खाते हैं ना। हाँ, वो जो है मैरी हज़रत बीबी मरियम को कहते हैं जो सबसे पाकीज़ा औरत है। अगर सबसे पाकीज़ा खातून पर उनका ईमान है तो फिर ये क्रिसमस में होता क्या है? पता नहीं कितनी औरतें उस दिन ज़िना की शिकार हो जाती हैं। तो ये मैरी की कसम उठाने वाले ही मैरियों को लूट लेते हैं। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम में ना मुसलमान खातून को ना ही गैर मुस्लिम खातून को तुम्हें नज़र भर करके देखने की इजाज़त है। हाँ, अगर कोई भटक गया है तो इस्लामी हुक्म पर नहीं चल रहा है, लेकिन अगर इस्लाम पर चल रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, पूरी दुनिया में इस मर्ज पर सबसे बेहतरीन कंट्रोलिंग का रास्ता किसी का है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, इससे बचने के लिए ही तो मेरे आका ने फरमाया कि शादी कर लो, निकाह कर लो, निकाह को आसान बनाओ ताकि ज़िना करना मुश्किल हो जाए। और मैंने इससे कबल भी कहा था कि जवान हो जाए कोई लड़की तो उसे जल्द से जल्द निकाह करके दे दो, और अगर कोई जवान लड़का है, ख्वाहिश है निकाह की, तो उसके लिए ज़्यादा देर इंतज़ार ना करो। अगर गुनाह में पड़ने का अंदेशा है, निकाह क्या है? सुन्नत है ना मेरे मुस्तफ़ा की, अन निकाह मिन सुन्नती। हदीस पर सुनते होंगे आप खुतबे निकाह में भी, हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, यही सुना ना आपने। लेकिन शरीयत का हुक्म यह है कि वो मर्द जिसको गुनाहों में पड़ने का अंदेशा। तो नाज़रीन, अभी आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान सुना
آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس عمر میں لڑکے کا شادی کرنا چاہیے یا لڑکی کی شادی کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ سے بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔